ओपन ऑफिस, डेटाबेस, स्टूडेंट 2 नाम का ही डेटाबेस लेते हैं, फिनिश। टेबल देख लेते हैं। ओके, एक न्यू टेबल बना लेते हैं। इसमें मैंने सपोज 1004 ए बी सी और नंबर्स मैंने कुछ भी दे दिए, फाइन। ओके, एक और नंबर ऐड कर देते 5। ओके, सो इसमें क्या करते हैं हम, ये टेबल दिया हुआ है हमको, इसमें जो ए बी सी है उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अपडेट कमांड कैसे है, टूल्स पे जाके एसक्यूएल अपडेट स्टूडेंट ट्री, स्टूडेंट्स जो टेबल का नेम है उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, सेट कॉलम नेम देख लेते हैं, स्टूडेंट नेम करके हमारा कॉलम का नेम है, सेट स्टूड नेम इक्वल्स टू राम, ठीक है। नाम कर दिया, इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, जो वैल्यूज है वो सिंगल कोट्स में आएगी और जो कॉलम का नेम है वो डबल कोट्स में आएगा, ठीक है। सेट वेयर वेयर स्टूड आईडी इक्वल्स टू 100, देख लेते हैं क्या है, 1004। ओके ओके, अब चेंज कर देते हैं, इसमें रौनक कर देते हैं 1004। स्टूड आईडी डबल कोट्स, इसको भी डबल कोट्स में लिखना रहेगा हमको। कमांड सक्सेसफुली, फाइन। एक बार देख लेते हैं इसका टेबल, एबीसी की जगह वो आया है कि नहीं, रौनक। ओके फाइन, समझ में आया मतलब क्या हुआ ये, रौनक समझ में आया, नेहा समझ में आ रहा है बेटा क्या कर रहे हैं हम, नेहा? मैम थोड़ा कंफ्यूजन मैम होता आ है गया। क्योंकि लास्ट क्लास छूट गई थी। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना एक सेकेंड, फाइन, एक सेकेंड, वन सेकेंड। ये कुछ कम, ये हमारी थ्री कम, एसक्यूएल क्या होता है बेसिकली, एक बार फिर से देख लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया था। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर, ये मानव भी अभी आया, शायद मानव नेहा को पता नहीं है ना, मानव यस मैम। है ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं जल्दी से। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और हम इसको सीक्वल भी कहते हैं, CQUEL, मतलब सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बेसिकली एसक्यूएल किस लिए यूज होता है, जो भी हमारा डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस बेसिकली हमारा टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड
एंड सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जो कि टेबल के फॉर्म में हो। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जैसे लाइक फोटोज, इमेज, साउंड, दिस इज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है, हम कमांड्स भी कह सकते हैं, जो कि हमारे डेटा से मतलब टेबल्स में, जो टेबल में जो डेटा है उसको वो रिट्राइव करती है। मतलब उसमें से डेटा हमको लेकर आती है, कुछ डेटा हम लोग उसमें से इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब एक कमांड कह दो या एक लैंग्वेज भी कह सकते हैं। कमांड्स हम लोग यूज करते हैं और एसक्यूएल हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जैसे डीडीएल कमांड, ठीक है, पहला है जैसे डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल कमांड, डीएमएल कमांड, टीसीएल कमांड। ये 4 टाइप्स की कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग टेबल्स के क्वेरी के थ्रू, मतलब कुछ हम क्वेरी लिखेंगे जिससे हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा और कुछ भी डेटा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब रोज के अंदर, टेबल के अंदर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हम लोग इसमें विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज हम लोग इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने कौन कौन सी क्वेरीज कल लास्ट क्लास में हमने ये कुछ क्वेरीज है जैसे डीटीएल, डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल, इसमें देखेंगे अभी सिलेबस पे कौन कौन सी है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ी थी डीएमएल। ठीक है, डीएमएल क्वेरी क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि बेसिकली इसमें 4 क्वेरीज, इसमें 4 कमांड्स आती हैं। फर्स्ट इज सिलेक्ट, डिलीट करना, अपडेट करना एंड इंसर्ट करना। ठीक है, डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मींस जो भी कॉल जिसमें टेबल के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, लाइक सपोज मुझे एक रो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं टेबल के अंदर से एक रो सिलेक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए सपोज मैंने ऑल रोज और ऑल कॉलम सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम टेबल नेम हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक कर ही देते हैं। यहाँ भी हम लोग चाहे तो क्वेरीज रन कर सकती है। एक्चुअली ओपन ऑफिस पे हमने लास्ट क्लास में ही शायद हमने ये पढ़ा था ना, ओपन ऑफिस, ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ना, है यस ना? मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है? ओपन ऑफिस है। बेसिकली ओपन ऑफिस तो खैर 10th में हम लोगों ने एमएस एक्सेस और ओपन ऑफिस यूज किया था, बट हम लोग जब स्कूल ओपन होगा था, माई स्क्विल का एक खुद का ऐसा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, जो हम यूज करेंगे, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन ऑफिस में हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इजिली इंस्टॉल हो गया है, ये सिस्टम में मेरे इंस्टॉल भी, और इसमें हम सिर्फ एसक्यूएल की क्वेरीज रन कर रहे हैं। बेसिकली हम इसको एसक्यूएल क्वेरीज को रन करने के लिए हम लोग इस ओपन ऑफिस का यूज कर रहे हैं। यदि आपके सिस्टम पे नहीं है तो आप लोग चाहो तो उसको ऑनलाइन भी क्वेरीज को रन कर सकते हो। ओके, सो जैसे क्वेरीज है, एक सिलेक्ट सिंपल क्वेरीज देखते हैं। जैसे सपोज मुझे ये क्वेरी रन करनी है, सिलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो सिलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम टेबल का नेम सपोज मेरा था STUD स्टूडेंट 3 करके। ठीक है, एक बार रन करते हैं इसको, डबल कोट्स में लिखते हैं, ऐसे कभी कभी डबल कोट्स मांगता है। ओके, स्टूडेंट एस कैपिटल हो सकता है, स्टूडेंट 3, टी नहीं लगाया ये। तो इसने क्या किया, सिलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम स्टूडेंट मीन्स इसने सारे जो जितना भी डेटा था, स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, इसने सिलेक्ट कर दिया। सेकंड क्या रहेगा, सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम एंड ऑल रोज। एक दो कॉलम्स हमको सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशंस दे सकते हैं। सिलेक्ट STUD स्टूड ID, बस ये लिख देती हूँ मैं, या स्टूड नेम भी लिख सकते हैं, 2 या 3 कॉलम्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो इसने क्या किया, स्टूड आईडी मुझको सिलेक्ट करके दे दिया। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, जो मेरा डेटाबेस है ये पूरा, इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया, उसमें से मुझको ये डेटा रिट्राइव करके सिलेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड इसको रन कर रहे हैं। नेक्स्ट है जैसे सिलेक्ट ऑल कॉलम्स और स्पेसिफिक रो, और मुझे स्पेसिफिक रो सपोज मुझे 1004 का डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रेस, एस्ट्रेस इज फॉर सारे कॉलम सिलेक्ट होंगे, वेयर, वेयर कंडीशन के थ्रू, UHERE, वेयर STUD स्टूड ID इक्वल्स टू 1004। सो सिंगल कोट्स में देना रहेगा, और तक कॉलम देख लेते हैं। इसने क्या दे दिया, 1004 रौनक
इसका हमने आईडी दे दी। ओके फाइन, समझ में आया? नेहा समझ में आ रहा है? मानव समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना? तो इस तरीके से हम ये क्वेरीज रन करते हैं। डिलीट भी हम लोगों ने करके देख लिया था, एक डिलीट कर दिया था। अपडेट एक रह रहा था हमारा, वो अपडेट हमने इसमें किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा DDL कमांड। ओके, सो DDL कमांड्स में कौन कौन सी कमांड्स आती हैं? क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। ओके, सो ओके, तो DML कमांड बेसिकली किस लिए यूज होगी? जो भी हम टेबल में मॉडिफिकेशन या टेबल से डेटा सेलेक्ट करें या टेबल में डेटा डिलीट कर दें, रो डिलीट करना या रो को अपडेट करना, ये हमने अपडेट तो भी हमने करके देखा है। तो इस तरीके से हम लोग उसको अपडेट, इंसर्ट एक रहता है, इंसर्ट शायद इंसर्ट हो गया था क्या? खुशी बता सकते हो इंसर्ट हो गया था? मैम हो गया था। इंसर्ट हो गया था ना, ठीक है। मतलब इंसर्ट क्वेरीज के थ्रू हम लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है DDL कमांड। DDL कमांड बेसिकली क्या यूज होगा? हमें एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस कमांड को कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कमांड क्या है। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम नेम 1, जितने कॉलम्स आपको देने हैं, डेटा टाइप, उसका साइज, कॉलम नेम 2, डेटा टाइप। ठीक है, और उसका साइज बताते हैं कैसे करना है। क्रिएट टेबल का नेम में स्टूडेंट 3 करके दे देते, 3 तो ऑलरेडी है, 4 दे देते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट स्टूडेंट 4। ओके, देन कॉलम का नेम सपोज मैंने दे दिया ST, नेम दे देते हैं। नेम मेरा क्या है? वैरकर है। वैरकर में नेम कैर भी ले सकते हो, वैरकर भी ले सकते हैं। बताती हूँ मैं क्या होता है। वैरकर 20 20 कॉमा, दो चीज़ ही लेते हैं, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट ID ले लेते हैं, इंटीजर 15। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिंटैक्स प्रॉब्लम है। क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट। ओके, एक बार इस पे देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन इन स्टेटमेंट्स, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 4 ST नेम वैरकर इंटीजर। एक सेकेंड, वैरकर है, नंबर है, कैर लेके देख लेते हैं। एट स्टूडेंट 4 कॉलम नेम ST नेम डबल कोट्स वैरकर 20 कॉमा ST नेम वैरकर ST नेम 2 बार हो चुका है।
ID. Expected token create. An expected token is student 4 in statement create student 4. st नेम ये क्यों नहीं ले रहा, देख लेते हैं इसमें क्रिएट का प्रॉब्लम. क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल टेबल नहीं लिख रहे हम लोग. अच्छा चलो एक मिनट रुक जाओ, इसको ड्रॉप वाला एक बार करके देख लेते हैं, फिर ये वाला कर लेंगे, क्रिएट वाला थोड़ा सा देख लेंगे. फाइन. स्टूडेंट 3 टेबल को ड्रॉप कर देती हूँ मैं. ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट 3. ओके, क्लोज. नो, ये टेबल ड्रॉप हो गया. ठीक है, समझ में आया क्या हुआ. मतलब जो DDL कमांड्स है उसमें क्या क्या आएगा हमारा, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को ड्रॉप करना, और एक और इसमें आता है ऑल्टर, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. मतलब यदि हमें अल्टर्स में क्या होगा कि टेबल का हमको किसी को न्यू नेम देना है. ठीक है, समझ में आया सबको. एक क्रिएट कमांड नहीं यूज हो रही, एक सेकंड रुकोगे तो मैं बता देती हूँ. क्रिएट कमांड का थोड़ा सा सिंटेक्स अलग हो रहा है. ठीक है, समझ में आया सबको, DDL कमांड समझ में आया भाई, DDL कमांड समझ में आया Yes, ma'am. है ना. DML कमांड, मानव DML कमांड और DDL कमांड में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है मानव. मानव है या चला गया मोबाइल लगा के. नेहा बेटा, DDL कमांड और DML कमांड में समझ में आया यस मैम. है ना. क्या डिफरेंस होता है बोलो. मैम हम DML कमांड जैसे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं अगर इसको हमें चेंजेस लाने हैं उसमें. हम्म. और DDL को मतलब जैसे हमें उससे कोई डेटा को जैसे फाइंड करना हो मतलब या वैसे. हाँ, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, समझ लो. DML कमांड बेसिकली क्या होगा, जो भी हम टेबल में जो भी चेंजेस कर रहे हैं टेबल के अंदर, लाइक रोज इंसर्ट करना, अपडेट करना या डिलीट करना, दिस कम्स इन DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. DDL कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इट मीन्स कि जो भी आप टेबल में चेंजेस कर रहे हैं, मतलब मैंने एक टेबल नया क्रिएट किया, कॉलम का नेम चेंज कर दिया, टेबल को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये किसमें आएगा, DDL कमांड में आएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में. ठीक है, इसमें EMP करके एक टेबल बनाते हैं. ID टीचर, नेम कैर 20.
बार देख लेते हैं. कमांड सक्सेसफुली रन. गुड. मतलब मैंने 2 ही कॉलम्स इसमें बनाए, एक आईडी इंटीजर नेम varchar 20. देख लेते हैं, चेक कर लेंगे. हमारा डेटाबेस क्या है, स्टूडेंट 2. इसमें हमारा EMP नाम का एक टेबल क्रिएट होना चाहिए. क्लोज. ये एक बार हमें क्लोज जरूर करना पड़ता है अपना डेटाबेस. EMP. फाइन. समझ में आया सबको? एक और कर देते हैं, क्रिएट कमांड. जो ये क्रिएट कमांड है ये किस में आएगी, हमारी DDL कमांड में. क्रिएट टेबल EMP2 ID. EMP ID भी ले सकते हैं. EMP ID इंटीजर. इंटीजर क्या डेटा टाइप है, ठीक है. EMP नेम varchar. अच्छा ये बता सकते हैं varchar हम 20 varchar 30 ऐसे क्यों ले रहे हैं, varchar 15 तो बता सकते हैं ये varchar का ये मतलब क्या होता है और 15 क्यों ले रहे हैं हम लोग. बोलो रोनित, खुशी. मैम लिमिट है क्या, कितने अल्फाबेट्स लिख सकते हैं? हाँ मतलब 15, मतलब आप जो एम्प्लॉयज का नेम है वो 15 डिजिट्स तक ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे अपना वो दे दिया है. ठीक है. यदि ID 3 डिजिट्स की है तो हम लोग 3 लिखेंगे. ओके. तो यहाँ पे हम लोग इसका लिमिट्स दे रहे हैं. फाइन. वैर कैर और कैर में क्या फ़र्क होता है, दो एक डेटा टाइप्स होते हैं. वैर कैर में क्या होता है कि हम चाहे तो उसकी जगह कैर भी लिख सकते हैं, CHAR कैर. तो वैर कैर और कैर में क्या रहता है, वैर कैर में हम लोग अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स भी, मतलब 1 2 3 डिजिट्स भी, नंबर्स भी ले सकते हैं. और कैर में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही लेते हैं. तो ये कमांड हमारा EMP2 करके भी एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया, देख लेते हैं. ओके. क्लोज डेटाबेस student2 फिनिश. टेबल देख लेते हैं, EMP2 करके हमारा एक डेटा क्रिएट हो गया. फाइन. तो इसमें क्या क्या था हमारा, डेटा डेफिनेशन में क्रिएट हो गया, ड्रॉप कर दिया हमने, एक टेबल भी ड्रॉप करके देख लिया था, वो भी एक बार रन कर लेते हैं. एक बार ड्रॉप तो कर ही चुके थे. ड्रॉप टेबल EMP कैपिटल में तो शायद EMP कमांड सक्सेसफुली. क्लोज क्यों करता है ये, एक बार डेटाबेस क्लोज मींस ये रिफ्रेश करता है. EMP डिलीट हो गया. ठीक है. अब इसमें आती है हमारी नेक्स्ट कमांड, कौन सी आती है, ड्रॉप हो गया. एक कमांड और आती है हमारी ऑल्टर. ठीक है. मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस. ऑल्टर कमांड आती है, वो देखेंगे. एक मिनट, अल्टर कमांड का सिंटेक्स देख लेते हैं क्या रहेगा. अच्छा एक मिनट, पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें है कि नहीं है. ओके सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं है. तुम लोग को डेटा डेफिनेशन में सिर्फ क्रिएट टेबल ही दिया हुआ है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर जो मैंने अभी बताया था, इंसर्ट कमांड, डेटा मैनिपुलेशंस, बस यही है इसमें. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज वही जो हम डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, इंट्रोडक्शन टू MySQL, क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग अ MySQL. ये डेटाबेस क्रिएट करना. ओके. नेक्स्ट है टपल. क्या होता है, रिलेशन, डोमेन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट, नीड्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. तो ये देखते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, ये वाला आज अपन देखते हैं इसको. और बाकी DDL कमांड पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. DDL हमने जितना पढ़ा उतना सफिशिएंट है. बाकी तो ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत सारा है, TCL है, DCL है, तो वो जो अपना 12th में आएगा फिर अपन उसको देख लेंगे. बट इतना बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए, CS वालों को भी होना चाहिए और IP वालों को भी होना चाहिए. व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होता है और रिलेशनल डेटा मॉडल्स क्या होता है. ठीक है. तो इसको आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है. ओके. इसमें कंसेप्ट्स ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशन,
कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। बहुत इजी कर दिया सिलेबस। इसमें होगा क्या, देखो डेटा मॉडल्स क्या होता है कि डेटा को आप किस डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे डेटा मॉडल्स होते हैं, लाइक नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल, आरडीबीएमएस। तो ये बहुत सारे डेटा मॉडल्स होते हैं कि आप, मॉडल मीन्स जो हमारा डेटा है उसको किस फॉर्म में आप लोग स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस मतलब मीन्स रिलेशनल डेटा डेटा मॉडल। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल भी हम लोग कह सकते हैं इसको। आरडीबीएमएस में क्या होता है, इसके कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। जो भी डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल्स की बात करें, डेटा आर स्टोर्ड इन टेबुलेशन फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल टर्म्स में, ये आरडीबीएमएस में क्या होता है कि जो रो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टपल, राइट। और जो कॉलम होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। जो कॉलम्स होंगे उसको कॉलम्स ही बोलोगे आरडीबीएमएस में, उसको आप क्या कहोगे, एट्रीब्यूट, और रो को आप क्या कहोगे, टपल, ठीक है। और डोमेन, द कंसेप्ट ऑफ डोमेन, टपल रिलेशन, ठीक है। रिलेशंस किसको कहते हैं, टेबल को। टेबल इज कॉल्ड द रिलेशन। टेबल होगा, पूरे टेबल को आप क्या कहोगे, रिलेशन। रो को कहोगे टपल, कॉलम को कहोगे एट्रीब्यूट, ठीक है, इस आरडीबीएमएस के फॉर्म में। ओके, डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन। डोमेन मीन्स वैल्यूज, जो भी हमारी वैल्यूज है। सपोज मैंने लिखा रोल नंबर इक्वल्स टू 1005, सो 1005 इज अ डोमेन। फाइन, समझ में आई ये चीज, समझ में आई। तो ये सब क्या है इनका, टपल्स, कॉलम, एट्रीब्यूट एंड रिलेशंस एंड डोमेन्स, फाइन। अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टपल पाइथन में नहीं चाहिए हमें, आरडीबीएमएस। टपल एक उसमें भी होता है और एक इसमें भी टपल होता है, आरडीबीएमएस। A tuple has a row and a column where a row represent record and column represent the attribute. A single row of a table which contain a single record for that relation is called the tuple. इसको हम क्या कहेंगे, tuple. tuple की बात की जाए, a single row of a table which contain a single record of for that is called the tuple. Fine. Column, column देगा finite set of tuple in the relation database, ठीक है। रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, कॉलम, ठीक है, सॉरी, एट्रीब्यूट। अच्छा, तो कॉलम ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें तो कुछ डेफिनेशन लिखने, और रोज एंड कॉलम्स,
ये दिखा हुआ है, ये क्या हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स हो गए, दिस इज द टपल, ये क्या हो गया हमारा टेबल हो गया। आरडीबीएमएस का डायग्राम ही देख लेते हैं, आरडीबीएमएस। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे हमारे, दिस इज द टपल। ये टेबल, जो टेबल का नेम होगा, सपोज ये स्टूडेंट का है टेबल है, तो स्टूडेंट का नेम क्या हो जाएगा हमारा, रिलेशन हो जाएगा। फाइन। सो इतना चीज थी। और डोमेन मीन्स ये वैल्यूज। ओके, इसमें किसी को डाउट? आरडीबीएमएस क्या होता है? देखो, टेबुलेशन फॉर्म में तो डेटा होता है, आरडीबीएमएस में एक चीज और होती है कि सपोज आपने डेटा इसमें लिखा है, ठीक है, सपोज आपने इसमें डेटा लिखा है, तो मैंने एक्सेल में सपोज मतलब एक सीक्वेंस में एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट। बट यदि आरडीबीएमएस में जो कुछ जो डीबीएमएस, जो डेटाबेस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आरडीबीएमएस में जो वर्क करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग क्या करें कि मतलब पहले ही रोल नंबर लिखें, फिर नेम लिखें, फिर क्लास लिखें। हो सकता है वो पहले क्लास लिख दें, फिर देन रोल नंबर लिखें, फिर देन नेम लिखें। समझ में आ रही? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल टेबल्स एंड आरडीबीएमएस। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रोज को हम लोग उसकी लैंग्वेज में आरडीबीएमएस में टपल कहते हैं, कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, और टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। टेबल मतलब जो स्टूडेंट का नेम टेबल, और डोमेन्स मतलब वैल्यू। ठीक है, समझ में आया सबको? समझ में आई ये चीज? किसी को डाउट? नो डाउट? डाउट भाई, डाउट? नेहा डाउट? बारबी डाउट? नो मैम। है ना? है ना? ठीक है। मानव डाउट? नेहा? नो मैम। ओके, रोनित? नो मैम। है ना? ओके, समृद्धि? कोई डाउट नहीं है? समृद्धि आई थी ना अभी, तो चली गई क्या? सौमेंद्र? नो मैम। है ना? तो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे की थोड़ा सा मतलब लेंथी है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। की बेसिकली होता क्या, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की। इस की के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और बाकी इसमें से तो आई होप किसी को डाउट नहीं है। तुम लोग आईपी वाले अच्छे से ही चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 देख लेना, और नोट्स वगैरह चाहिए तो उसमें एसक्यूएल के मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ तुम लोगों को, उसमें से सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और वो जितना ये दिया हुआ है ना सिलेबस, वो सिलेबस ज्यादा है, बट बल्कि ये सिलेबस कम है एसक्यूएल का। ठीक है, इसमें कमांड्स भी लास्ट में देखोगे, ये सारी कमांड्स भी आपको मिल जाएंगी। एक काम करना, होमवर्क ये है आप लोगों का, ये की अपन इस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है प्राइमरी की, फॉरेन की, इसके बारे में। एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, माई एसक्यूएल फीचर्स हो गया, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन सी होती है, ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है। टू रिमूव अ सिंटेक्स, टू रिमूव अ टेबल, सिंटेक्स क्या रहेगा उसका, ये रहेगा क्रिएट करना है। अरे कोई रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरे में भी नहीं आ रहा। मेरे में भी नहीं आ रहा।
वो डेस्कटॉप पे है? कोई है क्या डेस्कटॉप पे? लीव कर दें क्या? लेकिन वो रिकॉर्डिंग अगर डिलीट हो गई तो? तो क्या करें? रुक जा, मैं लैपटॉप से खोलने की कोशिश कर रही हूँ।